जीवन शक्ति समाप्त होने के बाद भले ही दिव्यांशी की बाहरी रूपरेखा वैसी ही बनी रही, लेकिन जो भी उसे देखता साफ महसूस कर सकता था कि उसकी आभा बेहद कमजोर हो चुकी है। उसकी बची खुची जीवन शक्ति सिर्फ इतनी थी कि वो गहरी नींद में बनी रह सके। लेकिन जैसे जैसे जीवन पत्थर की शक्ति उसके शरीर में समाने लगी, उसका पहले का थका हुआ चेहरा और पीला रंग बदलने लगा। उसकी त्वचा पर धीरे धीरे लालिमा लौट आई। शिविका और पद्मिनी दोनों साफ महसूस कर पा रही थी कि दिव्यांशी के भीतर जीवन शक्ति तेजी से बढ़ रही है। फिर भी जब नील ने उसे देखा तो उसकी आंखों में बेचैनी साफ झलक रही थी। ये अब तक क्यों नहीं जागी? ये सोचते ही उसके चेहरे पर निराशा उतर आई। दैवीय साम्राज्य जाने का उसका सबसे बड़ा कारण ही दिव्यांशी को बचाना था और उसने अपनी सारी उम्मीदें जीवन पत्थरों पर टिका दी थी। दिव्यांशी को देखकर तो लग रहा था कि जीवन पत्थर ने अपना पूरा प्रभाव दिखाया था, लेकिन फिर भी अभी तक दिव्यांशी होश में नहीं आई थी। उसे देखकर नील वहीं खड़ा रहा, जैसे पत्थर का बन गया हो। नील, उसका उदास चेहरा देखकर शिविका ने धीरे से पुकारा, लेकिन नील ने कोई प्रतिक्रिया नहीं दी। पद्मिनी भी थोड़ी हैरान थी। उसने पहले दिव्यांशी की स्थिति जांची थी। नरक की हवा ने उसकी जीवन शक्ति छीन ली थी, जिससे शरीर ने आत्मरक्षा के लिए उसे गहरी नींद में डाल दिया था। किंतु अब जब जीवन शक्ति लौट चुकी थी तो उसे जाग जाना चाहिए था। तभी पद्मिनी की दाहिनी आंख में फूल की छाया हल्के से घूमी। एक अदृश्य शक्ति फैल गई। अगले ही पल उसके होंठों पर हल्की मुस्कान आ गई। उसे सच्चाई समझ में आ चुकी थी। दिव्यांशी पहले ही जाग चुकी थी और अब वो बस बेहोशी का नाटक कर रही थी। ये महसूस करते ही पद्मिनी ने मन ही मन सोचा, इस आदमी की प्रेमिकाएं वाकई बहुत दिलचस्प है। फिर उसके मुंह के कोने धीरे से हिले और उसने नील को एक आध्यात्मिक संदेश भेजा। अरे, तुम्हारी प्रेमिका जाग गई है क्या? पद्मिनी की बात सुनकर नील का दिल अचानक उछल पड़ा, लेकिन जब उसने देखा कि दिव्यांशी अपनी आंखें बंद करके सोने का नाटक कर रही थी तो उसे गुस्सा भी आया और मजा भी। दिव्यांशी का स्वभाव बहुत परिवर्तनशील था। जब वो कुलपति होने का नाटक करती थी तो वो बहुत ही गंभीर और दृढ़ हो जाती थी, लेकिन ज्यादातर समय वो किसी बच्चे की तरह थी। तभी नील ने अपना हाथ लहराया और आह भरते हुए कहा, ये अभी तक नहीं जागी है, चलो हम लोग बाहर चलें। शिविका को नहीं पता था कि क्या हो रहा है, इसलिए उसने नील को हैरान भाव से देखा। तभी पद्मिनी ने शिविका के कंधे को हल्के से थपथपाया और मुस्कुराते हुए कहा, तुम सही कह रहे हो, चलो हम बाहर चलते हैं। लेकिन जब पद्मिनी ने शिविका के कंधे को थपथपाया तो उसे ऐसा लगा जैसे उसे बिच्छू ने काट लिया हो। वो तुरंत कुछ कदम दूर चली गई और पद्मिनी को गुस्से में घूरने लगी, लेकिन पद्मिनी को इसकी बिल्कुल भी परवाह नहीं थी और वो सिर्फ हल्के से हंसती। फिर वो तीनों बगीचे से बाहर चले गए। नील और बाकी लोगों के चले जाने के तुरंत बाद दिव्यांशी की उंगलियां थोड़ी सी कांप उठी। अगर कोई साधारण मनुष्य कई महीनों तक इसी तरह सोता रहे तो उसके शारीरिक कार्य प्रभावित होंगे और वो लंबे समय तक चल नहीं पाएगा। लेकिन दिव्यांशी पहले ही शुक्र मंडल में पहुंच चुकी थी, इसलिए उसके लिए यह कोई बड़ी बात नहीं थी। वो धीरे धीरे बिस्तर से उठ गई और जमीन पर पैर पड़ते ही उसके चेहरे पर एक धूर्त मुस्कान उभर आई। फिर वो सावधानी से मुख्य कक्ष की ओर चल पड़ी। लेकिन इससे पहले कि वो कक्ष में प्रवेश कर पाती, एक आकृति अचानक बाहर निकली और उसे मजबूती से जकड़ लिया। अचानक हुई इस घटना से दिव्यांशी की चीख निकल गई। उसने अपनी इंद्रियों का उपयोग नहीं किया, वरना वो खंबे के पीछे छिपे नील को आसानी से खोज लेती। इस वजह से नील के अचानक प्रकट होने से वो डर गई थी। फिर दोनों ने एक दूसरे को कसकर गले लगाया और अपने आसपास की हर चीज को पूरी तरह से भूल गए। वहीं शिविका और पद्मिनी कुछ ही दूरी पर खड़ी थी और चुपचाप इस दृश्य को देख रही थी। इस समय शिविका का मन ऐसा था मानो किसी ने उसकी सबसे कीमती चीज चुरा ली हो और उसके मन में मिश्रित भावनाएं थी। इस दौरान उसने बार बार खुद को नील की नजरों में अपनी स्थिति की याद दिलाई थी। वो बहुत स्पष्ट थी कि नील के दिल में दिव्यांशी का स्थान उससे कहीं ऊंचा था, इसलिए वो बाकी सेविकाओं के साथ दिव्यांशी की देखभाल करने के लिए इसी महल में रहने लगी थी। उसने दिव्यांशी को अपनी बड़ी बहन के रूप में स्वीकार कर लिया था, लेकिन अब
शिविका को पता चला कि उसकी सोच कितनी कमजोर और हास्यास्पद थी। वैसे भी किसी महिला के लिए अपनी ईर्ष्या पर काबू पाना बहुत मुश्किल था। पद्मिनी भी शिविका के दिल की हलचल साफ महसूस कर सकती थी। उसने उसकी ओर देखा और हल्की मुस्कान के साथ बोली, सभी पुरुष एक जैसे ही होते हैं, उनमें कोई भी भरोसे के लायक नहीं है ना। ये सुनकर शिविका ने तुरंत उसकी ओर देखा और दृढ़ स्वर में कहा, ज्यादातर ऐसे ही होते हैं, लेकिन नील अलग है, वो अपवाद है। पद्मिनी हंस पड़ी। ये व्यक्ति वास्तव में बहुत उत्कृष्ट है, लेकिन अंत में ये अब भी विश्वास के योग्य नहीं, तो क्यों ना। इतना कहकर पद्मिनी ने शिविका को घूर कर देखा। इस पर शिविका ने थोड़ी हैरानी से पूछा, क्या? तभी पद्मिनी ने हंसते हुए अपनी बात पूरी की, क्यों ना तुम भी मेरे साथ चलो। ये सुनते ही शिविका का चेहरा सख्त हो गया। उसने झड़कते हुए कहा, क्या तुम पागल हो गई हो? उधर नील अभी भी दिव्यांशी को थामे हुए था। कुछ देर बाद अलग होकर जब दिव्यांशी ने देखा कि नील बिल्कुल सुरक्षित है, तो उसके चेहरे पर राहत की मुस्कान आ गई। लेकिन अगले ही पल उसकी आंखों में चिंता लौट आई और उसने तुरंत पूछा, और काल्के? नर्क की हवा के प्रभाव से दिव्यांशी अर्धमृत अवस्था में चली गई थी, इसलिए उसे इस बीच घटी घटनाओं की कोई जानकारी नहीं थी। तभी नील ने बिना हिचके कहा, वो मर चुका है, मैंने उसे मार दिया। दिव्यांशी ने धीरे से सिर हिलाया। नील के सामने खड़ा होना ही काल्के की हार का संकेत था। हालांकि उसे समझ नहीं आ रहा था कि नील ने ये सब कैसे किया। इसके बाद नील ने संक्षेप में बताया कि उसके बेहोश होने के बाद क्या क्या हुआ। जहां तक दैवीय साम्राज्यों और जीवन पत्थरों की बात है, तो उसने उनके बारे में ज्यादा कुछ नहीं बताया। हालांकि नील ने खतरों को छुपाने की कोशिश की, लेकिन दिव्यांशी सब समझ रही थी। वो बार बार उससे लिपट जाती और चिंतित होकर सवाल पूछती, इसलिए नील के पास सच बताने के अलावा कोई रास्ता नहीं था। इसी बातचीत में समय का एहसास ही नहीं रहा और 1 घंटा कब बीत गया पता ही नहीं चला। तभी एक आवाज के साथ एक रोएदार आकृति आसमान से बिजली की तरह नीचे आई। वो नवजात जीव जन्म से ही उड़ सकता था और आयामी नियमों की सीमाओं को भी अनदेखा कर सकता था, लेकिन अनुभव की कमी के कारण वो किसी उल्का पिंड की तरह सीधे जमीन पर आ गिरा, जिससे एक छोटा सा गड्ढा बन गया। ये देखकर दिव्यांशी ने भौं सिकोड़ ली। जाहिर सी बात है कि अचानक आए इस व्यवधान से वो बिल्कुल भी खुश नहीं थी। उसने गुस्से से गड्ढे में पड़ी छोटी सी चीज को देखते हुए पूछा, ये क्या है? वो पैतृक दिव्यनाग था, जिसे नील ने अष्टकोणीय यंत्र पर रखा था, और चूंकि वो बहुत लंबे समय तक नील से अलग था, इसलिए वो दुखी होकर अष्टकोणीय यंत्र से नीचे कूद पड़ा। तभी उसने अपना सिर जोर से हिलाया और उसके शरीर पर लगी मिट्टी तुरंत गायब हो गई। वो नील की ओर झपट पड़ा। इस समय उसके मुंह से अजीब आवाजें भी निकल रही थी, मानो वो नील के करीब जाने के लिए दिव्यांशी का विरोध कर रहा हो। यह दृश्य देखकर नील को गुस्सा भी आया, मजा भी। हालांकि उसने इस छोटे से दिव्यनाग को पा लिया था, लेकिन उसे इस बच्चे से बात करने का ज्यादा समय नहीं मिल पाया था। लेकिन उसे उम्मीद नहीं थी कि वो दिव्यांशी से ईर्ष्या करेगा। दूसरी तरफ दिव्यनाग के अस्तित्व से अनजान दिव्यांशी ने उसे एक तरफ धकेलने के लिए हाथ बढ़ाया, लेकिन जिस क्षण उसने अपना हाथ बढ़ाया तो वो छोटा बच्चा गुस्सा हो गया और अचानक उसकी आवाज तीखी हो गई। अगले ही क्षण उसके शरीर से एक अनोखी शक्ति फूट पड़ी। यहां तक कि दिव्यांशी को भी उस शक्ति के दबाव के कारण कई कदम पीछे हटना पड़ा। उस छोटे बच्चे ने दिव्यांशी को डर और घबराहट की भावना महसूस करवाई। ये सिर्फ दिव्यांशी की बात नहीं थी, यहां तक कि शिविका, जो थोड़ी दूरी पर खड़ी थी, उसने भी एक तेज आभा महसूस की। वो आभा किसी इंसान की नहीं लग रही थी, बल्कि ऐसा लग रहा था जैसे वो किसी शासक की आभा हो। केवल पद्मिनी की अभिव्यक्ति ही उदासीन रही। हालांकि पैतृक दिव्यनाग की आभा शक्तिशाली थी, लेकिन वो अभी अभी पैदा हुआ था। इसके अलावा पद्मिनी आत्मा तकनीकों में कुशल थी, इसलिए वो थोड़ी भी प्रभावित नहीं हुई। लेकिन दिव्यांशी और शिविका के चेहरे पीले पड़ते देख पद्मिनी की आंखों का फूल फिर से घूमने लगा और एक अदृश्य शक्ति ने पैतृक दिव्यनाग को घेर लिया। अगले ही पल उस अदृश्य शक्ति ने पैतृक दिव्यनाग की आभा को कैद कर लिया, जिससे शिविका और दिव्यांशी को थोड़ा बेहतर महसूस हुआ। तभी पद्मिनी ने मुस्कुराते हुए कहा, हालांकि ये दिव्यनाग अभी अभी पैदा हुआ है, फिर भी ये बहुत खतरनाक है।
खासकर तब जब इसकी बुद्धि पूरी तरह से विकसित नहीं हुई है। अभी इसमें सिर्फ 3 साल के बच्चे जितनी बुद्धि है, इसलिए इसे बिल्कुल भी मत भड़काओ। इसके बाद नील ने उस पैतृक दिव्यनाग को गले लगाया और उस छोटे से बच्चे को घूर कर देखा। दिव्यनाग? तो क्या ये सच में एक दिव्यनाग है? ये कहते हुए दिव्यांशी ने उसे घूर कर देखा। वो नहीं बता सकी कि वो वास्तव में एक दिव्यनाग था। उसकी बात सुनकर नील ने सहमति में सिर हिलाया। ऐसा लग रहा था कि पैतृक दिव्यनाग भी दिव्यांशी की बातों को समझ गया था, इसलिए उसने दिव्यांशी की तरफ देखकर फिर से वही अजीब आवाज निकाली जो एक मजबूत शत्रुता को प्रकट कर रही थी। तभी शिविका ने मुस्कुराते हुए कहा, चाहे ये दिव्यनाग हो या नहीं, लेकिन ये बहुत प्यारा दिखता है। ऐसा लग रहा था कि पैतृक दिव्यनाग हर किसी की बातें समझ सकता था और उनके इरादों को भी ठीक से पहचान सकता था। क्योंकि शिविका ने उसकी तारीफ की थी, इसलिए वो एक अजीब सी आवाज के बाद नील की बाहों से निकलकर शिविका की तरफ उड़ गया और उसके गले लग गया। ये दृश्य देखकर नील का चेहरा उलझन से भर गया। उसे समझ नहीं आ रहा था कि वो ऐसा बर्ताव क्यों कर रहा है। तभी दिव्यांशी ने अपने होठों को दबाया और उसकी नजर पैतृक दिव्यनाग से हटकर पद्मिनी की तरफ चली गई। इस महिला ने बस लापरवाही से एक चाल चली थी, फिर भी वो दिव्यनाग की आभा को नियंत्रित करने में सक्षम थी। इस बात से पता चलता है कि उसकी शक्ति असाधारण थी। साथ ही उसके मन में सावधानी के भाव भी आ गए। दिव्यांशी ने तुरंत इशारा किया, नील? ये सुनकर नील ने झट से जवाब दिया, हाँ, ये वही हैं जिनके बारे में मैंने तुमको बताया था। ये आध्यात्मिक जाति से हैं और बाकी लोगों के साथ मध्य क्षेत्र में आई है। क्या कोई विशेष कारण है? दिव्यांशी ने फिर से पूछा। ये सुनकर नील ने अपना सिर हिलाया और मुस्कुराते हुए कहा, दरअसल मुझे फिर से पुष्कर द्वीप जाना होगा, इसलिए मैं यहां पर ज्यादा देर तक नहीं रुक पाऊंगा। तभी शिविका और दिव्यांशी की आवाजें एक साथ गूंज उठी। तुम फिर से जा रहे हो? उन्हें उम्मीद नहीं थी कि नील आधे दिन से भी कम समय तक रुकने के बाद फिर से चला जाएगा। यह सुनकर नील ने सिर हिलाया, हाँ, लेकिन मैं जल्द से जल्द वापस आ जाऊंगा। उसी समय महल के बाहर से एक अधीर आवाज गूंजी, नील, मैंने तुम्हें पर्याप्त समय दे दिया है। यह आध्यात्मिक जाति के यत्नेश की आवाज थी। ये सुनकर नील ने भौहें सिकोड़ी और फिर दिव्यांश और बाकी लोगों को महल के बाहर ले गया। इस समय दिवाकर और बाकी लोग अष्टकोणीय यंत्र को सावधानी से देख रहे थे, जिस पर 6 लोग खड़े थे। यत्नेश के ठंडे भावों को देखते हुए नील ने उदासीनता से कहा, अभी तो सिर्फ 2 ही घंटे हुए हैं, क्या आपके पास इतना कम समय है? इस पर यत्नेश ने कड़े शब्दों के साथ जवाब दिया, मेरे पास समय की कमी नहीं है, लेकिन मैं उसे तुम पर बर्बाद नहीं करना चाहता। ये सुनकर नील ने हल्के से मुस्कुराया। फिर उसकी नजर यत्नेश से हटकर वैद्यनाथ की ओर चली गई और उसने हाथ जोड़ते हुए कहा, वैद्यनाथ भाई, मुझे मध्य क्षेत्र में वापस लाने के लिए धन्यवाद, लेकिन जाने से पहले मुझे कुछ काम करना है। कृपया मुझे कुछ समय के लिए अपना अष्टकोणीय यंत्र उधार दे दीजिए। तो क्या होगा आगे? क्या नील विषधर को मारने के लिए जाना चाहता है? और क्या इसमें आध्यात्मिक जाति के योद्धा उसकी